हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस मुन्ना है और मैं अभी एक कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि कल जब मैं पूरा सिलेबस बता रहा था, जब पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा था, तो मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो स्टैटिक जीके का होगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से, यानी कि क्लास का पहला ये जो यूट्यूब चैनल का पहला क्लास जो है वो हमारा स्टैटिक जीके का है। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ओके, तो स्टैटिक जीके का अगर बात किया जाए तो स्टैटिक जीके में बेसिकली इसको हम लोग तीन रूप से बांट सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके को एक होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी बेस्ड और स्टैटिक जीके पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, जितने वनडे एग्जाम्स हैं। और फिर एक मिसलेनियस में हम लोग क्या कर दिए हैं कि जो ये दोनों में नहीं आता है वो मिसलेनियस में अलग करके हम लोग उसको बांट दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चीजें चलता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो बेसिकली एसएससी हो या कोई किसी स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी एग्जाम हो, वो इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन डांस, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, इंडियन म्यूजिक एंड डांस। इससे ढेरों सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप एसएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इंडियन म्यूजिक एंड डांस आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद इंडियन थिएटर, मार्शल आर्ट, सर्कस एंड पपेट्री। ओके, यानी कि जो इसके नेक्स्ट जो मतलब कि इसी से रिलेटेड चीजें हैं वो है इंडियन थिएटर से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे मार्शल आर्ट से भी सवाल पूछे गए हैं, कभी कभी देखा गया है, कभी कभी सर्कस से भी रिलेटेड सवाल देखा गया है, और पपेट्री कभी कभी सवाल बन जाते हैं किसी किसी एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी। फिर हम लोग देखें तो फेयर एंड फेस्टिवल आता है, यानी कि भारत में मनाए जाने वाले बहुत सारे जो यहाँ पर मेले लगते रहते हैं या बहुत सारे जो फेस्टिवल मनते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि और इससे आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि एसएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, ठीक है, या रेलवेज हो, इसमें बहुत, या किसी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, उसमें फेयर्स एंड फेस्टिवल का काफी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इसको रखे हैं, वैसे ज्योग्राफी में भी आ सकता है ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स किस किस स्टेट में रहते हैं और उनका कुछ फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, जो उनसे रिलेटेड कुछ खास बातें होती है जो उनको अलग बनाती है, उनसे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। फिर टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है, मंदिर के बारे में, कि भारत में किस जगह पर कौन मंदिर है या उस मंदिर का कुछ विशेषता हो तो उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी इंडियन पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, इससे रिलेटेड भी सवाल एसएससी में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, और फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से सवाल तो पूछे ही जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर पूरे स्टैटिक जीके का सिलेबस का बात करें जो कि इस ड्रीम कैचर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, वो होगा ये पूरा सिलेबस में बताया हूँ कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत इंडियन आर्ट एंड कल्चर से करेंगे, जिसमें हम लोग इंडियन म्यूजिक एंड डांस, फिर इंडियन थिएटर, मार्शल आर्ट, सर्कस, पपेट्री, फेयर एंड फेस्टिवल, ट्राइब्स, टेम्पल्स, इंडियन पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, उसके बाद जो ज्योग्राफिकल बेस्ड जो है हमारे स्टैटिक जीके, हम लोग उसको पहले ही पढ़ लेंगे और ज्योग्राफी में हम लोग उसको इन चीजों को दोबारा फिर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, लेक्स, ठीक है, काफी पूछा जाता है इससे सवाल, रिवर्स जो हमारे हैं, फिर कौन कौन शहर जो हैं वो किस रिवर पर हैं, इससे भी रिलेटेड सवाल आता है। रिवर में कुछ सवाल इस पे भी पूछे जाते हैं कि किसका सहायक नदी कौन है, इस पे भी सवाल बहुत पूछा जाता है, और किस नदी पे कौन से डैम्स हैं, इससे भी रिलेटेड सवाल बहुत मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पाए जाते हैं। फिर माउंटेन रेंजेस से सवाल बहुत सारे रहते हैं,
माउंटेन पासेस से बहुत सारा सवाल रहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी सवाल बहुत ज्यादा रहते हैं, टाइगर रिजर्व से सवाल बहुत होते हैं, बायोस्फीयर, रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाटरफॉल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी कि जब हम लोग ज्योग्राफिकल बेस्ड स्टैटिक जीके कर रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, ये सब चीजों को पढ़ रहे होंगे। बेसिकली ये सब चीजें कराने के पीछे एक ही मकसद है कि आपको पता हो कि क्या क्या सिलेबस हम लोग इस क्लासेस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये बताना जरूरी था कि ताकि आपको पता चल सके कितने हम लोग कंप्रिहेंसिव स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। काफी व्यापक मात्रा में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे कि ताकि आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल छूट ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, वो होता है मिसलेनियस रिलेटेड, जिसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि किसी गेम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, या कौन से वर्ड, कौन से टर्मिनोलॉजी किस स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो इस तरह से यही है हमारा स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस, ठीक है। यानी कि ये तो आज बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था कि स्टैटिक जीके हम लोग कितना कंप्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे ये देखेंगे कि हम लोग बारी बारी से करके, यानी कि यहाँ से चीजें हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग से, फिर यहाँ से होते जाएंगे और फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग इंड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कि जैसा कल मैंने कह चुका था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि इंडियन म्यूजिक एंड डांस हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, तो इंडियन म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे प्रीवियस क्वेश्चन का, उसको तुरंत शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से करवा दिया जाएगा कि ताकि आपको ये पता हो कि किस तरह से सवाल हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चूंकि इंडियन म्यूजिक एंड डांस से बहुत मात्रा में, यानी कि स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा सवाल यही टॉपिक से आता है, इसलिए हम लोग इसी टॉपिक से क्या करेंगे, इस चीज का शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंडियन म्यूजिक एंड डांस रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ से कवर करने का कोशिश शुरू करेंगे, ओके। उसके बाद यानी कि कल के बाद का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पॉलिटी का सिलेबस का जिक्र कर रहे होंगे कि पॉलिटी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, और साथ में पॉलिटी का एक टॉपिक हम लोग उसी दिन कर भी डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इंडियन म्यूजिक एंड डांस हम लोग कल से शुरू कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले थे कि ये हमारा क्या है पूरा सिलेबस है, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किताब को, आपको पता हो कि क्या क्या चीजें हमारे क्लियर होते जा रहा है और कौन कौन सी चीजें हमको बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कल से इंडियन म्यूजिक एंड डांस हम लोग शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको जस्ट तुरंत बाद आपको एक वीडियोज आ जाएगा जिसमें हम लोग इंडियन म्यूजिक एंड डांस शुरुआत कर दिए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू, बाय।